बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने पहले भी आप सबको हिंदी की जो कविताएं हैं उसे सुनाया था। इससे पहले आपने जो है छोटी का कमाल, पगड़ी, बहुत सारी कविताओं को पढ़ा है। और आज हम पढ़ेंगे पाठ 19, जिस कविता का शीर्षक है चार चने। तो सुनिएगा, आप सभी को मज़ा आएगा। कि पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाएं टाएं गाता, और टाएं टाएं गाता तो बड़ा मज़ा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पे बिठाता, और पीठ पे बिठाता तो बड़ा मजा आता। पैसे पास होते तो चार चने लाते, चार में से एक चना चूहे को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता। है ना बच्चों, आप सबको पसंद आई होगी ये कविता। और आइए हम अब इस कविता का अर्थ समझते हैं। आइए बच्चों, अब हम इस कविता का अर्थ समझते हैं। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना तोते को खिलाते। कि यदि मेरे पास कुछ पैसे होते तो उन पैसों के हम चने खरीद कर लाते, और उन चनों में से एक चना तोते को खिलाते, और तोते को खिलाते तो वो बहुत खुश होकर टाएं टाएं गाता, और टाएं टाएं गाता तो बड़ा मज़ा आता। है ना। फिर है, पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मज़ा आता। कि यदि कुछ पैसे होते तो हम चने खरीद कर लाते, और उन चनों में से एक चना घोड़े को खिलाते, और घोड़े को खिलाते तो वो खुश हो जाता और पीठ पर बिठाता, और हमें पीठ पर बिठाता तो बड़ा मज़ा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना चूहे को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, और दांत टूट जाता तो बड़ा मज़ा आता। यदि कुछ पैसे होते तो उनमें से हम चने लाते, और उन चनों में से एक चना किसको खिलाते? चूहे को खिलाते, और चूहे को खिलाते तो उसका दांत टूट जाता, और दांत टूट जाता तो क्या होता? बड़ा मज़ा आता। है ना। आइए बच्चों, अब हम इस कविता का अभ्यास करते हैं। चार चने देकर इनसे क्या क्या करवाया जा सकता है? माली, माली से बाग में सुंदर सुंदर फूल लगवाए जा सकते हैं। हलवाई, हलवाई से अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनवाई जा सकती हैं। दीदी, दीदी से अपना काम करवाया जा सकता है। दोस्त, दोस्त को अपने साथ खेलने के लिए तैयार किया जा सकता है। अच्छा बच्चों, बताइए, इसमें चार चने में से एक चना किसको खिलाया सबसे पहले? आप सभी को ने पढ़ा ना इस कविता को। तो पहला चना किसे खिलाया? तोते को। और दूसरा चना किसको खिलाया? घोड़े को। फिर तीसरा चना किसको खिलाया? चूहे को। एक चना तो बच ही गया, उसे किसे खिलाओगे आप? हाँ, मुझे पता है आप किसे खिलाओगे।
अपनी माँ को खिलाओगे, क्योंकि वो आपका हमेशा ध्यान कर रखती हैं और बहुत प्यार करती हैं। तो इस तरह हमारी ये कविता यहीं पर समाप्त होती है और हम फिर मिलेंगे अगले पाठ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।